ओम शांति। अपने प्यारे बच्चों के लिए ईश्वर का संदेश 20 फरवरी 2026। आज की मुरली का टाइटल है, बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें कमाई का बहुत शौक होना चाहिए। इस पढ़ाई में ही कमाई है। प्रश्न, ज्ञान के बिगर कौन सी खुशी की बात भी विघ्न रूप बन जाती है? उत्तर, साक्षात्कार होना। यह है तो खुशी की बात, लेकिन अगर यथार्थ रूप से ज्ञान नहीं है तो और ही मूंझ जाते हैं। समझो, किसी को बाप का साक्षात्कार हुआ, बिंदु देखा, तो क्या समझेंगे? और ही मूझेंगे। इसलिए ज्ञान के बिगर साक्षात्कार से कोई भी फायदा नहीं। इसमें और ही माया के विघ्न पड़ने लगते हैं। कहियों को साक्षात्कार का उल्ट नशा भी चढ़ जाता है। गीत तकदीर जगा कर आई हूँ। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना, नयों ने भी सुना, पुरानों ने भी सुना, कुमारों ने भी सुना कि यह पाठशाला है। पाठशाला में कोई न कोई तकदीर बनाई जाती है। वहाँ तो अनेक प्रकार की तकदीर है। कोई सर्जन बनने की, कोई बैरिस्टर बनने की तकदीर बनाते हैं। तकदीर को एम ऑब्जेक्ट कहा जाता है। तकदीर बनाने बिगर पाठशाला में क्या पढ़ेंगे? अब यहाँ बच्चे जानते हैं कि हम भी तकदीर बनाकर आए हैं। नई दुनिया के लिए अपना राज्य भाग्य लेने आए हैं। यह राजयोग है ही नई दुनिया के लिए, वह है पुरानी दुनिया के लिए। वह पुरानी दुनिया के लिए बैरिस्टर, इंजीनियर, सर्जन आदि बनते हैं। बनते बनते अभी पुरानी दुनिया का तो टाइम बहुत थोड़ा रहा है, वह तो खत्म हो जाएंगे। वह तकदीर है इस मृत्यु लोक के लिए, यानी इस जन्म के लिए। बाबा की श्रीमत पर कायदे से नहीं चलते हैं तो क्या हाल होगा? समझा जाएगा तकदीर में नहीं है। नहीं पढ़ते हैं और ही औरों को दुख देते रहेंगे तो एक तो बहुत सजाएं खानी पड़ेगी और दूसरा फिर पद भी व्यस्त हो जाएगा। कोई भी कायदे के विरुद्ध काम नहीं करना है। बाप को समझाएंगे ना कि तुम्हारी चलन ठीक नहीं है। बाप को कमाई करने का रास्ता बताते हैं, फिर कोई करे न करे उनकी तकदीर। सजाएं खाकर वापस शांति धाम पे जाना ही है। पद भ्रष्ट हो जाएगा, कुछ भी मिलेगा नहीं। आते तो बहुत हैं, परंतु यहाँ तो बाप से वर्षा लेने की बात है। बच्चे कहते हैं, बाबा हम तो स्वर्ग का सूर्यवंशी राजाई पद पाएंगे। राजयोग है ना, हम अपनी सच्ची कमाई पर 21 जन्मों के लिए वर्षा खाएंगे। कितना खुशी होती है। जानते हैं यह वर्षा अब नहीं लिया तो फिर कभी नहीं ले सकेंगे। पढ़ाई का शौक होता है ना, कोई को तो जरा भी शौक नहीं है समझाने का। पुराने को भी इतना शौक नहीं जितना नयों को है। वंदर है ना। कहेंगे ड्रामा अनुसार तकदीर में नहीं है तो भगवान भी क्या करे। टीचर तो पढ़ाते हैं। अच्छा, धारणा के लिए मुख्य सार। पहले पॉइंट, अपनी कमियों को छिपाना भी स्वयं को ठगना है, इसलिए कभी भी अपने से ठगी नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए कोई भी काम कायदे के विरुद्ध नहीं करना है। पढ़ाई का शौक रखना है, आप सामान बनाने की सेवा करनी है। वरदान, अमृत वेले की मदद व श्रीमत की पालना द्वारा स्मृति को समर्थवान बनाने वाले स्मृति स्वरूप भव। अपनी स्मृति को समर्थवान बनाना है व स्वतः स्मृति स्वरूप बनना है तो अमृत वेले के समय की वैल्यू को जानो। जैसे कोई मत है उसी प्रमाण समय को पहचान कर समय प्रमाण चलो तो सहज सर्व प्राप्ति कर सकेंगे और मेहनत से छूट जाएंगे। अमृत वेले के महत्व को समझकर चलने से हर कर्म महत्व प्रमाण होंगे। उस समय विशेष साइलेंस रहती है, इसलिए सहज स्मृति को समर्थवान बना सकते हो। स्लोगन, याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायातीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। याद और निस्वार्थ सेवा द्वारा मायातीत बनने वाले ही सदा विजयी हैं। अव्यक्त इशारे, एकता और विश्वास की विशेषता द्वारा सफलता संपन्न बने। संगठित रूप में आप ब्राह्मण बच्चों की आपस के संपर्क की भाषा अव्यक्त भाव की होनी चाहिए। जैसे फरिश्ते अथवा आत्माओं से बोल रही हैं, इसके लिए
किसी की सुनी हुई गलती को संकल्प में भी न स्वीकार करना और न सराहना। ऐसी जब स्थिति हो तब ही बाप की जो शुभकामना है एक मत संगठन की वह प्रैक्टिकल होगी और आपके द्वारा बाप प्रत्यक्ष होगा। अच्छा, ओम शांति।